अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और आपके साथ में हुलोन सुलेमान नज़र मौजूद है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने भी आज बांडीपुरा आए और वहाँ पर भी हर घर जो है तिरंगा का आगाज़ किया। सर पहले खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर जैसे कि पहली बार देखने को मिला, अब तो नई नई जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में जन्म ले रही हैं, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का मुद्दा क्या है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो नई बनी है। बाकी जो जितने भी पार्टियां हैं वो सब के सब दल बदल हैं, एक से निकलकर दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। सिर्फ ये लोग अपने अगराज और मकासद की को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं और नई पार्टियों का नाम देते हैं। तो रही बात जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का मंशूर क्या है, देखिए हम बचपन से ही, मैं 2003 से एक NGO चला रहा था। NGO को चलाते चलाते जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे तक मैं पहुंच चुका हूं। जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर चप्पे में मैंने लोगों के मसाइल सुने हैं, लोगों के मुश्किलात को देखा है। तो ग्राउंड ज़ीरो पे लोगों के 3 ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। एक ये है कि वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर हो, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर हो और साथ में ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर हो। तो मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ, मैंने 2020 में इस पार्टी को रजिस्टर करवाया जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के तौर पे, ताकि एक वतन परस्त जमात कोई सामने आ जाए, देश पसंद कोई पार्टी सामने आ जाए। तो इसीलिए हमने इसको एक महाज के तौर पे लिया है, फ्रंट के तौर पे बनाया है। और इस पार्टी में हमने किसी भी पुराने सियासतदान को जगह नहीं दी है और न देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर, पहले ये मुल्क कश्मीर था, फिर जम्मू कश्मीर बना दिया। जम्मू कश्मीर से इसको असेंबली से कानून हटाते 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 अब यूटी पर लाया है। इतना एक ही झटके में इन्होंने हमें इतना डाउनग्रेड कर दिया। अपने ज़ाती मकासद के लिए इन्होंने लोगों को इस्तेसाल किया। उस पार भी पैसे पकड़े, इस पार भी पैसे पकड़ रहे थे और लोगों की ज़िंदगियां जो है वो इन्होंने अजेरन बनाई, वायलेंस क्रिएट किया, करप्शन ज़्यादा बढ़ा दिया और आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना सबसे दुश्वार बात लग रही है। इसीलिए नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट वजूद में आई है। हमारा मंशूर ये है कि एक ऐसा जम्मू कश्मीर तमीर करें जहाँ पर हमारे बच्चे, आने वाली नस्लें पुरफिज़ा माहौल में, अमन के माहौल में जिए, पले, बढ़े और तालीम हासिल करें। साथ ही एक ऐसा जम्मू कश्मीर हो जो रूहानियत से भरा हो, जहाँ कोई करप्शन ना हो, जहाँ लोग अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे, जहाँ लोग प्यार मोहब्बत से रहें। यही मेरी पार्टी का असल में नस्ब है। तो क्या सर आपकी अगर पार्टी पावर में आती है, आप जम्मू कश्मीर को जो आर्टिकल 35 और 370 को वापस ला सकते हैं? देखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं कहता हूँ कि 356 पार्लियामेंट मेंबरों ने इस 370 को हटाया। मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं था, और लेकिन ये इसलिए हटाया गया क्योंकि इसको यहाँ हमारी असेंबली में हमारे ही लीडरों ने इतना खोखला कर दिया था कि इसको गिराना आसान हो गया। दुख तो मुझे भी है कि ये क्यों गिर गया, नहीं गिरना चाहिए था क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन कब मेरे पार्लियामेंट में 357 लोग आएंगे तब ये बहाल हो सकता है। तो सर आप इसके ज़िम्मेदार किसको मानते हैं जो आर्टिकल 35 और 370 को हटाया गया? सारी उन तमाम पार्टियों को जो इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, BJP है, अल्ताफ़ बुखारी है, सज्जाद लोन है, सारे जिम्मेदार हैं इसके। सब ने हर वक्त पे हर वक्त पे एक मौका भी नहीं छोड़ा जब इन्होंने आर्टिकल 370 को नुकसान नहीं पहुंचाया। सर असेंबली इंतखाबात जैसे नज़दीक आ रहे हैं, अब कश्मीर के जो सियासतदान हैं एक दूसरे को निशाना बनाते हुए नज़र आते हैं, आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात होते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी एक मोरल के मुताबिक होनी चाहिए। जो सच हो वही लोगों को बोला जाए, झूठ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो मेरी बात में अगर कहीं किसी भी शख्स को कोई झूठापन लगता है तो वो मुझे रिजेक्ट कर दें। अगर मैं सच बोल रहा हूँ
तो मुझे वो अपना लें। और मेरी पार्टी में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, ख़ानदानी सियासतदान नहीं है, किसी सियासी घर से कोई नहीं है, जो भी है सब के सब नए लोग हैं इस फील्ड में। पहले वो एनजीओ के तौर पर काम कर रहे थे, अब पॉलिटिक्स में हम आए हैं और पॉलिटिकल तौर पर हम अब लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, इसलिए हमने पार्टी बनाई। सर, आप नए कश्मीर को किस तरह से देखते हैं? नया कश्मीर अब बनेगा, अभी बना नहीं है नया। तो अभी तक आपको लगता है कि अभी तक नया कश्मीर नहीं बना है, लेकिन बीजेपी कहती है नया कश्मीर बना है? बीजेपी वाले तो बोलते रहते हैं। आप ही मुझे बताइए कि कहाँ आपको नया कश्मीर लग रहा है? आप तो मीडिया के साथ वाबस्ता है, लोगों से पूछिए कहाँ नया कश्मीर है। नया कश्मीर नहीं है, लेकिन अब नया कश्मीर बनेगा। तो अब बनेगा नया कश्मीर, वो भी आप बनाएंगे? वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जो दावे किए गए थे कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में बेरोजगारी खत्म होगी, तो क्या लगता है आपको हुई बेरोजगारी खत्म, डेवलपमेंट हुई कश्मीर के अंदर? जो वादे दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि जितने भी प्रोजेक्ट सरकार बनाती है, करप्शन इसमें बहुत कम हो रहा है। पहले काम बेचे जाते थे, जो भी कहीं डेवलपमेंट का काम हो पहले से ही ठेकेदारों को चुन लिया जाता था, पैसे उनसे बटोरे जाते थे। लेकिन आज ऑनरेबल एलजी साहब के दौर में इस पर काफ़ी कदगन लगी है, लेकिन अभी बहुत कुछ इस फील्ड में करना बाकी है। तो सर, आखिर में आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, वादी कश्मीर के लोगों के लिए? मेरी वादी कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि बराह करम आप सोच लीजिए कि मुल्क कश्मीर को रियासत जम्मू कश्मीर और रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी पर लाने वाले कौन ज़िम्मेदार है, और असम्बली से 125 कवानीन हटाने वाले कौन लोग हैं, जिसके कारण ये आर्टिकल 370 इतना कमज़ोर हो गया कि इसको एक ही झटके में हटाया गया। प्लीज़ देख लीजिए, आंखें खोलकर, कानों से सुनकर। अगर आपको अच्छा लगता है, जो कैंडिडेट आपको अच्छे लगेंगे, जिनकी हकीकत सही हो, जिनकी पहचान सही हो, जो नेक हो, जो बासलाहियत हो, उनको वोट दें ताकि एक नया जम्मू कश्मीर तमीर करने में मदद मिल जाए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के सदर मुजफ्फर साहब, जिन्होंने हमारे साथ कश्मीर के कई मुद्दों को लेकर बात की। आज ये बांडीपोरा पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने हर घर तिरंगा जो मुहिम चल रही है उसका जो है आगाज़ किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सच न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।